हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैंने अपलोड किए हैं MEV 16 इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के सारे क्वेश्चन पेपर्स। दिसंबर 2021 में इग्नू में शुरू हुआ था इन्वायरमेंटल साइंस कोर्स और मैंने दिसंबर 2021 से ही सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करवाए हैं आप लोगों को। सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं इसमें, ठीक है। इस वीडियो में आपको MEV 16 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस बार आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं वो मैं बताऊँगी। पहला और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की स्क्रीनिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग का प्रोसीजर प्रोसेस दोनों सेम चीज़ है, प्रोसीजर प्रोसेस पूछा जा सकता है। और रोल ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इन इम्प्रूविंग EIA, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वाला भी पूछा जा रहा है, दूसरा वाला ज़्यादातर पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चंस कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट जो है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, आगे के जो पेपर्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें इन्होंने सब पॉइंट में पूछा है। फोर्थ क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ बेस लाइन इन EIA प्रोसेस। और फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। EIA की रिपोर्ट वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। 6, 7, 8 और 9, एक्चुअली 10, 11 सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। EI की रिपोर्ट, इकोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट, ये क्वेश्चन और चेकलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत पूछे गए हर साल। आप देखेंगे अभी वीडियो में, पिछले साल शायद चेकलिस्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा है, बाकी 5 साल में 4 साल तक क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो टाइप्स ऑफ चेकलिस्ट, इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमिटी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और EI लॉस और गाइडलाइंस, ये सारा मतलब आप समझ लीजिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मैं पिंक से मार्क भी कर रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस कर लीजिएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, EI के लॉज गाइडलाइंस, इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी, तीनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 6 क्वेश्चंस कर लीजिएगा अच्छे से। अब अगर हम और क्वेश्चंस देखें तो इसमें 12th और 13th तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट हाँ लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे EIA इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही SEA भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर कर लीजिएगा। इसका भी बहुत प्रोसीजर, बेनिफिट्स क्या होता है, SEA में भी पूछा जा रहा है स्क्रीनिंग का क्या वो होता है प्रोसीजर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जून 2022 की बात करें, पहला क्वेश्चन मैं तो इसको इम्पोर्टेंट नहीं मान रही हूँ। अगर आप लोग को ज़्यादा कुछ कवर हो जाए, सब कुछ ही कवर हो जाए तो पढ़ लीजिएगा एक बार। थर्ड क्वेश्चन में इम्पैक्ट एनालिसिस पूछा गया है, 2-3 बार पूछ लिया गया है, पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आए तो थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर सकें। देखिए फोर्थ क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ पूछ लिया गया, C से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इम्पैक्ट एनालिसिस, स्कोप, पर्पस। उसके बाद अगर हम देखें फिफ्थ क्वेश्चन में, ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, EIA, रिस्क असेसमेंट, ये सब भी बहुत पूछा जा रहा है। आई डोंट नो, वैसे ये क्वेश्चन रिस्क असेसमेंट के तो क्वेश्चन आपको और भी मिल जाएंगे, बट ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, व्हाट इफ एनालिसिस, ये एज इट इज़ डिफाइन या शॉर्ट नोट्स में ही लिखने में आ रहा है, पढ़ लीजिएगा एक बार। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो इम्पैक्ट एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस, ये सब पढ़ लीजिएगा। देखिए टाइप ऑफ चेकलिस्ट पूछा है, ठीक है। EI रिपोर्ट तो पढ़िएगा ही, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहा है। पब्लिक पार्टिसिपेशन जो पिछली बार था, ऑब्जेक्टिव्स बहुत पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग इन इम्प्रूविंग EIA, ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं। चेकलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, EI रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, और हमारा रोल ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इन इम्प्रूविंग EIA, ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ये सब आने ही आने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ। चेकलिस्ट वाला C से रिलेटेड की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन,
EI रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आएंगे ही इससे रिलेटेड। और आई थिंक शायद ये 10th क्वेश्चन भी मैं करूँगी। देखिए EIA से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं, सब पॉइंट है बट तब भी EIA इम्पॉर्टेंट है। रिस्क असेसमेंट, व्हाट इफ एनालिसिस, इम्पैक्ट एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इकोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, 12 भी इंपॉर्टेंट है, 13th भी। ये चारों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको इकोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन मिलेगा। इकोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट, उसके फीचर्स, सिंगल विंडो क्लियरेंस पूछा जाता है, EIA लॉज और गाइडलाइंस, इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी। 12, 13, 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सेम एज इट इज़ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सेम क्वेश्चंस, प्लीज़ कर लीजिएगा अच्छे से। मैं एक बार आप लोग को पूरा क्वेश्चन पेपर फिर से दिखा दे रही हूँ कि ये क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप कर लीजिएगा। आई रियली होप सो कि इससे क्वेश्चंस, इसी से क्वेश्चंस आए और अच्छे से आपका पेपर हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए। 11, 13, 14। अब हम दिसंबर 2022 की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वापस से वही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में EIA का प्रोसेस पूछा है, स्क्रीनिंग और स्कूपिंग का, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन भी स्टार्टिंग में हमें नहीं देखने को मिला है, स्टार्टिंग में नहीं आते थे ये क्वेश्चन, बट अब लास्ट में अगर हम देखें पिछले साल से, या फिर ये तो दिसंबर 2022 का ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और ये इन्वायरमेंटल सेटिंग जो 5th क्वेश्चन दिख रहा है वो भी बाद में आने लगा है, तो ये 4th और 5th लास्ट में क्वेश्चंस ये आने लगे, रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फोर्थ भी इम्पॉर्टेंट है। और थ्रेशोल्ड ऑफ कंसर्न चेकलिस्ट क्वेश्चन आ रहा है, चेकलिस्ट से तो जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ कवर कर लीजिएगा, जितना वो पूरा टॉपिक ही कवर कर लीजिएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आ गया। इन्वायरमेंटल सेटिंग आई डोंट नो मैंने मार्क क्यों नहीं किया है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का। इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, स्टार्टिंग में नहीं आ रहे थे, इससे 2 पेपर जो पहले दिखाया आपने देखा होगा नहीं आ रहे थे, नहीं था इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, बट बाद में अब क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स, 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, इकोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट। 10th क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ चेकलिस्ट, क्वेश्चनियर चेकलिस्ट पूछ लिया इसमें इन्होंने। कितने रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट की इश्यूज एड्रेस्ड बाय इकोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट। एक बार क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लीजिए। इन्वायरमेंटल सेट, आपका 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पन्ने या 2.5, कुछ क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चंस आप 3 पेजेस के लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। जून 2023 की बात करें, पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पूछा है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आने लगा है, लास्ट के 3 बार से क्वेश्चन आ रहा है। तो क्लासिफिकेशन बताना है बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स, ठीक है, साइज, रॉ मटेरियल्स। इन्वायरमेंटल सेटिंग का देखिए फिर से क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। थर्ड, इन्वायरमेंटल सेटिंग, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। फोर्थ हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एक्सप्लेन इन डिटेल। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सबसे पहले क्वेश्चन करिएगा, चेकलिस्ट वाला क्वेश्चन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाला, और सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये सब जो भी है ये क्वेश्चन सबसे पहले कवर करिएगा, ठीक है।
ये पिंक से जो मैं मार्क कर रही हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले मार्क किया जो कि इंडस्ट्रीज़ वाला है, एनवायरमेंटल सेटिंग, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पब्लिक पार्टिसिपेशन, रिस्क असेसमेंट। फिर से पूछ ले, देखिए पूरा सेम क्वेश्चन आया है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, रिस्क असेसमेंट, व्हाट इफ एनालिसिस, EI रिपोर्ट आपको वैसे भी करना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जब आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पब्लिक पार्टिसिपेशन वाला, इन्वायरमेंटल सेटिंग, चेकलिस्ट, तो उसके बाद आप ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और ये सब क्वेश्चंस भी कवर अप कर लीजिएगा। 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9th भी इंपॉर्टेंट है, 10th 11th देखिए फिर से इन्होंने रिस्क असेसमेंट अलग से पूछा है, मतलब एक ही पेपर में 2 बार रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। टाइप्स ऑफ चेकलिस्ट पूछा गया, इकोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट सेम क्वेश्चन, 10th और 14th सेम क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट, एक्सप्लेन सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 7 का बी पॉइंट सेम क्वेश्चन, बस क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने एक पॉइंट और ऐड कर दिया। पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार देख लीजिए। 9th भी इम्पॉर्टेंट है, 8th 9th क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम दिसंबर 2023 लास्ट क्वेश्चन पेपर देखें तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा सिंगल विंडो क्लियरेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार शॉर्ट नोट पे पूछा जा चुका है, ठीक है, तो कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे फिर से रिस्क असेसमेंट पूछा गया है। रिस्क असेसमेंट क्या है? आई थिंक ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स में या फिर क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा ही जा रहा है। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस पूछा जा रहा है, रिस्क असेसमेंट पूछा जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग के पेपर्स दिए होंगे पढ़ा होगा वही लिख दीजिएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग एंड स्कूपिंग प्रोसेस ऑफ EIA पूछा जा रहा है, सिग्निफिकेंस सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 रोल ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EIA, डिटेल में बताना है। बेस लाइन स्टडी सेम क्वेश्चन, नहीं एक्चुअली ये नहीं, बेसलाइन स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेम नहीं कह सकती बट हाँ यही क्वेश्चन आ रहा है, सेम ही है एक्चुअली। 10th क्वेश्चन फिर से व्हाट इज सी, उसका स्कूपिंग प्रोसेस बताइए, सेम क्वेश्चंस मैंने पिंक डॉट से मार्क कर दिया। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, थर्ड, फोर्थ इंपॉर्टेंट, 6th इंपॉर्टेंट है, 8th 9th एंड 10th। 13th में इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगी, देखिए 11 12 13 में इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगी। 14th वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंडस्ट्रीज़ के फैक्टर्स पूछे गए हैं जो कि अफेक्ट करते हैं और कैसे क्लासिफिकेशन होता है हमारी इंडस्ट्रीज़ का, ये क्वेश्चन है वो 14th क्वेश्चन। ये देखिए क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, यही क्वेश्चन है।